ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख सुख आ रहे हैं, लेकिन कई बार दुखों की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हर पल कोई ना कोई दुख खड़ा होता है, जिसमें कई बार हम होपलेस हो जाते हैं कि बार बार जीवन में दुख आ रहे हैं, उन्हें कैसे खत्म करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे दुखों को खत्म कर दो। भगवान कई बार उन दुखों को खत्म भी करता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के टकराव के कारण बार बार दुख आ जाते हैं, क्योंकि दुख जीवन में खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब मुझे उन दुखों को खत्म कैसे करना है, तो भगवान की मदद ही उन दुखों को खत्म कर सकती है, क्योंकि भगवान उन दुखों को बदलकर हमारे जीवन में सुख शांति कैसे लाएगा। क्योंकि जीवन में हम चाहते भी हैं कि हमारे जीवन से दुख अशांति निकल जाए और भगवान हमारे जीवन में सदा काल के लिए सुख शांति भर दे। लेकिन वो सुख शांति भी आपकी तभी भरेगा जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। अगर आप किसी को दुख दे करके अपने जीवन में खुशियां पा रहे हैं, तो लंबे समय तक आप अपने जीवन में भी खुशियां नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसी दर्द का सामना करना पड़ेगा जो दर्द आप दूसरों को दे रहे हैं। क्योंकि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपका बीज किसी को दुख देने वाला होगा, तो आपको फल भी वही मिलेगा जहां पर आपके जीवन में दुख आएंगे। क्योंकि जीवन भी वही एक गति है जिस गति से आप उसे चला रहे हैं। व्यक्ति आज सोचता है कि मैं अपने जीवन के दुख दर्द कम कर दूं, लेकिन मैं दूसरे के जीवन में दुख दर्द बढ़ा दूं। लेकिन आप अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए किसी के जीवन में दुख दर्द दे रहे हैं, तो वापिस लौटकर सुख शांति नहीं आएगी, दुख दर्द ही आएंगे। क्योंकि आज व्यक्ति चंद घंटों तक खुश हो सकता है, कुछ दिनों तक खुश हो सकता है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। व्यक्ति का जीवन आज दूसरों को देखने में ज्यादा जा रहा है। हम आज दूसरों की लाइफ को ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि जीवन में भले कैसे भी दुख कष्ट आ जाएं, लेकिन हमें भगवान की मदद मिल जाए तो जीवन में जो भी प्रकार के दुख कष्ट हैं वो कैसे मिट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए पहले आप अटेंशन रखें कि क्या मैं भगवान के कहे अनुसार कर्म कर रहा हूं। आज मैं किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को बुरा भला कहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहा हूं। कुछ क्षण के लिए बना पाएंगे आप, सदा काल के लिए नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप चोटिल कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप चोट पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मन से बद्दुआएं दे रहा है। क्योंकि जितनी बड़ी मन की बद्दुआएं हैं, उतनी बड़ी मुख की बद्दुआएं नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपको मन से बद्दुआएं दे रहा है, तो आपके जीवन में कभी भी दुख के बादल हटेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको व्यक्ति मन से दुआएं दे रहा है, तो अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार का दुख भी होगा, कोई भी प्रकार की अशांति भी होगी, वो पल में कैसे खत्म हो जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि ब्लेसिंग ऐसी चीज है जहां पर वो कब आपके दुख दर्द मिटा दे आपको नहीं पता चलेगा। आज हम वही चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख दर्द निकल जाएं और हमारे जीवन में सदा काल के लिए सुख शांति आ जाए। व्यक्ति सुख शांति पाने के लिए आज धन कमा रहा है, सुख शांति के लिए संबंधों को बना रहा है। क्या हमें इन चीजों से मिल रही है? आज हम भगवान के हाथ को छोड़कर दुनिया को संतुष्ट करने में लगे हैं। भगवान हमें जो सिखा रहा है हम वो नहीं सीख रहे, हमें जो दुनिया सिखा रही है हम वो जरूर सीख रहे हैं। आज कई बार बहुत सारे लोग बातें ये करते हैं कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, घर का डेकोरेशन कैसे करना चाहिए। लेकिन आप पहले मन का डेकोरेशन तो जरूर करें, क्योंकि आपके मन का डेकोरेशन जब होगा तो आपका तन वैसे ही सुंदर लग जाएगा। आज आपने तन के ऊपर करोड़ों के वस्त्र पहन लिए, लेकिन मन में बहुत नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो आपका तन का श्रृंगार भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुख से झलकेगा।
लेकिन अगर आपने साधारण कपड़े भी पहने हैं, लेकिन आप पॉजिटिव हैं अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तो आपको खुद फील होगा कि आपसे ज्यादा भाग्यवान और आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। आज हमें खुशियां क्यों मांगनी पड़ रही हैं? क्योंकि जीवन में दुख इतने सारे हो गए हैं। और दुख क्यों हो रहे हैं? इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, व्यक्ति साथ नहीं देता, लोग अपनापन नहीं निभाते, लोग धोखा दे देते हैं, कई बार अपने भी धोखा दे देते हैं। तो हम उनकी ओर जा ही क्यों रहे हैं? मुझे उसकी उंगली पकड़नी है जिसे ना तो धोखे का पता है, ना जिसे अपमान का पता है, लेकिन उसे पता है एक अपनेपन का। और वो अपनापन हमें सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जीवन दुख सुख का खेल है, लेकिन उस खेल को किस तरीके से आपको खेलना है वो आपको आना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, लेकिन सुख में करे ना कोई। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि अगर सुख में सिमरन करेंगे तो दुख काहे को होए? क्योंकि आज जीवन में भी हमें यही देखना है कि ओनली मैं भगवान को दुख में तो नहीं याद करता हूं, मुझे भगवान को दुख में तो याद कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे सुख में भी उसे याद करना है, क्योंकि वो मेरा सदाकाल का साथी है। तो जब आप उसे सुख में भी याद करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख की आंधी आएगी ही नहीं। क्योंकि आज जीवन में दुख अशांति के तूफान कब आ जाते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। और कई बार हम अशांत हो जाते हैं कि हम दुखों को मिटाने की प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। हम दूसरों को खुशियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हमें गम ही देते जा रहे हैं। हम दूसरों को दुख से सुख में लाते हैं और वो अपने ही हमें दुखी करके चले जाते हैं। आखिर क्यों? तो वहां पर इस क्यों क्या के उत्तर से परे हो जाओ। अगर हम इस क्यों क्या में फंसे रहेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा रास्ता टेढ़ा ही बना रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क टेढ़ा ही होता है। तो हमेशा जब भी जीवन में दुख आए तो आप ये सोचिए कोई बात नहीं, ये भी चले जाएंगे। अगर दुख के दिन भी आए हैं तो मेरे सुख के दिन भी आएंगे, क्योंकि दुख ठहरेगा तो नहीं। कोई भी चीज जीवन में लंबे समय तक नहीं ठहरती। तो जीवन में बदलाव निश्चित है, भले वो सुख का हो भले वो दुख का हो, लेकिन मुझे कर्म श्रेष्ठ करने हैं। क्योंकि जब हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो उसके आधार पर हमारे जीवन में अगर दुख के बादल आ भी जाएंगे तो भगवान आपको बड़े प्यार से उन दुखों से लड़ने की शक्ति देगा। और जब आप उन दुखों से लड़ने की शक्ति महसूस करेंगे तो आपके जीवन में वो दुखों की ना तो महसूसता होगी, और अगर आपके जीवन में दुख आ भी गए तो आप बड़े प्यार से भगवान की मदद से आप उन दुखों को सुख में परिवर्तन कर पाएंगे। जीवन में व्यक्ति के बहुत सुख हैं, लेकिन कुछ कारणों से वो बार बार दुखी हो जाता है। सामने इतनी चीजें होते हुए भी उसे वो चीज नजर आती है जो उसके पास नहीं है। होता सब कुछ है, लेकिन इच्छाएं व्यक्ति की कम नहीं हो रही, इसीलिए व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि आज सबसे बड़ा दुख का कारण है कि व्यक्ति की मन की जो इच्छाएं हैं वो प्रॉपर पूरी नहीं होती। और जब इच्छाएं प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होती तो वो बदला लेने का सोचता है, उसके अंदर घृणा भाव पैदा हो जाता है, एक नफरत भाव पैदा हो जाती है, जिसके आधार पर उसका सुख चैन सब नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें और अपने जीवन में जो भी प्रकार के दुख हैं, अशांति है, वो भगवान की मदद से उसे सुख शांति में परिवर्तन करें। तो अपने जीवन को भी सुख शांति वाला बनाएं और अपने घर के माहौल को भी सुख शांति वाला बना दें, ताकि वहां पर भगवान का वास हो सके। ओम शांति।